जब एक माँ के गर्भ में जीवन का पहला संचार होता है तो ब्रह्मांड मानो मुस्कुरा उठता है। वह छोटा सा बीज जो एक दिन इंसान बनकर बाहर आने वाला है, अभी अपने रहस्यमय संसार में विश्राम कर रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह नन्हा जीवन सचमुच सोता है? क्या उसके भीतर भी रात और दिन जैसी कोई अनुभूति होती है? विज्ञान कहता है हाँ, गर्भस्थ शिशु भी सोता है, मगर यह नींद वैसी नहीं होती जैसी बाहर की दुनिया में हम जानते हैं। उसकी नींद लहरों की तरह आती जाती है, कभी गहरी कभी हल्की, जैसे सृष्टि की कोई लय उसके भीतर बह रही हो। प्रिय दर्शकों, आप जिस यात्रा में अभी प्रवेश कर चुके हैं वह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की कहानी है। गर्भ में पलता जीवन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र रहस्यमयी प्रक्रिया है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम उस नींद के रहस्यों को उजागर करेंगे जो एक माँ के हृदय की धड़कनों से जुड़ी होती है। इस यात्रा में आप जानेंगे कि कैसे माँ के भाव, विचार और संगीत तक बच्चे की नींद को प्रभावित करते हैं। अगर आप सच में इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं तो बस मन शांत रखें और आत्मा से सुनें। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है उसकी चेतना भी विकसित होती जाती है। वह अब केवल कोशिकाओं का समूह नहीं रह जाता, बल्कि संवेदना का रूप लेने लगता है। और तभी उसकी नींद और जागृति का क्रम शुरू होता है, कभी धीमे हिलने वाले स्वप्नों की तरह, तो कभी माँ की धड़कनों की लय पर थिरकते हुए। जब गर्भ के भीतर जीवन आकार लेता है तो वह केवल बढ़ता नहीं बल्कि महसूस भी करता है। यह महसूस करना किसी शब्द से नहीं बल्कि कंपन से होता है, जैसे जल में उठती छोटी छोटी तरंगें जो धीरे धीरे सागर का रूप ले लेती हैं। उसी तरह माँ की हर धड़कन, हर सांस, हर भावना उस नन्हे से जीवन के लिए एक ब्रह्मांडीय संगीत बन जाती है। जब माँ शांत होती है तो वह भी शांति महसूस करता है। जब माँ मुस्कुराती है तो उसके भीतर भी एक कोमल कंपन उठता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे प्यार से झुला रही हो। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि गर्भ के लगभग 24वें सप्ताह से बच्चा ध्वनियों को महसूस करने लगता है। माँ के हृदय की धड़कनें उसकी सबसे पहली लोरी होती हैं। धीरे धीरे वह इन ध्वनियों में लय खोजने लगता है और इसी लय में उसकी नींद का प्रारंभ होता है। यह कोई सामान्य नींद नहीं होती, बल्कि आत्मा की विश्रांति जैसी गहराई लिए होती है। जैसे आत्मा किसी ब्रह्मांडीय गोद में सिर रखकर विश्राम कर रही हो। उस पल में वह न कुछ सोचता है, न कुछ चाहता है, बस एक ऊर्जा के प्रवाह में बहता रहता है। माँ की रक्त धारा के संगीत में उसे अपनी पहली शांति का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहाँ पहली बार वह सोने का अर्थ समझने लगता है, शरीर नहीं, आत्मा की गहराई से। जब माँ रात में शांत होकर सोती है तो गर्भ के भीतर भी एक मौन फैल जाता है। यही वह क्षण होता है जब बच्चा माँ के साथ साथ नींद में चला जाता है। उसकी नींद में कोई भय नहीं होता, कोई शोर नहीं, बस दिव्यता होती है माँ के प्रेम की। यही नींद उसके विकास का आधार बनती है, क्योंकि इसी में उसकी नसें, उसकी चेतना और उसकी भावनाएं आकार लेती हैं। पर यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। क्या आपको पता है कि गर्भ में वह बच्चा भी सपने देखता है? हाँ, विज्ञान के अनुसार उसकी आंखें बंद रहते हुए भी REM, रैपिड आई मूवमेंट जैसी अवस्था में प्रवेश करती हैं। यह संकेत है कि वह भी किसी अनुभव को भीतर जी रहा है, शायद माँ की मुस्कान या उस धड़कन का संगीत जिसे वह हर पल सुनता है। यह जानना किसी चमत्कार से कम नहीं कि वह नन्हा जीवन केवल माँ के शरीर में नहीं पलता, बल्कि उसकी आत्मा के कंपन में भी सांस लेता है। उसकी नींद में वही भाव उतरते हैं जो माँ महसूस करती है। अगर माँ शांत है तो उसकी नींद गहरी होती है। अगर माँ तनाव में है तो उसके भीतर बेचैनी की हल्की लहरें उठती हैं। यही वह रहस्यमय तंतु हैं जो माँ और बच्चे के बीच एक अदृश्य सेतु बनाते हैं। कहते हैं माँ की गोद ईश्वर की पहली झलक है, पर सच तो यह है कि गर्भ की वह नींद ही सबसे पहले ईश्वर का स्पर्श देती है, क्योंकि वहाँ कोई शब्द नहीं, कोई दुख नहीं, बस ऊर्जा का मौन प्रवाह होता है जो सृष्टि को रच रहा होता है। गर्भ के भीतर नींद का रहस्य किसी साधारण घड़ी की टिक टिक से नहीं चलता। वहाँ समय का माप अलग होता है जो माँ की सांसों की गति और उसके मन की लहरों से निर्धारित होता है। वैज्ञानिकों ने जब गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की गतिविधियों को देखा तो पाया कि वह दिन का लगभग 16 से 20 घंटे
नींद जैसी अवस्था में रहता है, पर यह नींद स्थिर नहीं होती, यह प्रवाहमान होती है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, कभी गहरी, कभी हल्की और कभी केवल कुछ क्षणों की शांति जैसी। उसके भीतर कोई घड़ी नहीं, पर माँ की हर भावना उसकी नींद का निर्धारण करती है। जब माँ थक जाती है तो उसके भीतर का बच्चा भी धीमे धीमे शिथिल होता है। जब माँ प्रसन्न होती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और बच्चा उस लय में थोड़ी देर के लिए जाग उठता है। यह जागरण भी कोई पूर्ण जागना नहीं, बल्कि एक सपनों के बीच की झिलमिलाहट होती है, मानो वह नींद और जागरण के बीच किसी अदृश्य पुल पर टहल रहा हो। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या गर्भ में बच्चा सच में सपनों में खो जाता है? उत्तर है हाँ, लेकिन वे सपने दृश्य नहीं होते, वे अनुभवों के रूप में होते हैं। जब माँ किसी संगीत को सुनती है तो उसकी तरंगें बच्चे तक पहुँचती हैं और वही तरंगें उसकी नींद में नृत्य करती हैं। शायद वह उस संगीत को अपने स्तर पर महसूस करता है, उस प्रेम को जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गर्भ की यह नींद केवल विश्राम नहीं है, यह सृजन की प्रक्रिया है। इसी नींद में उसकी कोशिकाएं बनती हैं, मस्तिष्क की नसें जुड़ती हैं और उसकी आत्मा दुनिया की तैयारी करती है। उसकी हर नींद में एक नया मैं जन्म लेता है। यही कारण है कि जब माँ के भीतर शांति होती है तो बच्चा सृष्टि के सबसे गहरे संतुलन में सोता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह नींद एक तपस्या की तरह है। वह जीवन जो अभी जन्मा नहीं, वह मौन में ब्रह्मांड की भाषा सीख रहा है। उसकी नींद केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊर्जा देती है। कहते हैं जब आत्मा जन्म लेने से पहले विश्राम करती है तब वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को धीरे धीरे त्यागती है। शायद इसी कारण उस नींद में एक गहरा रहस्य छिपा है, आत्मा की पुनर्जागृति का। हर रात जब माँ सोती है तब गर्भ में भी एक मौन राग बजता है। बच्चे का शरीर माँ की लय से तालमेल बिठाता है। उसकी नींद माँ के श्वासों से जुड़ती है, जैसे कोई अनसुना संवाद चल रहा हो जिसमें शब्द नहीं, केवल ऊर्जा बोल रही हो। इस ऊर्जा के प्रवाह में वह बच्चा केवल सोता नहीं, बल्कि सीखता है, बढ़ता है और तैयार होता है उस जगत के लिए जहां उसे पहली बार प्रकाश दिखेगा। गर्भ के भीतर सोता हुआ वह नन्हा जीवन केवल माँ की गोद में नहीं पल रहा होता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है। हर तारा, हर ग्रह, हर ध्वनि और हर कंपन उसकी चेतना के साथ किसी रहस्यमयी सूत्र से बंधा होता है। यह अदृश्य बंधन इतना सूक्ष्म है कि विज्ञान इसे केवल आंकड़ों से नहीं समझ सकता, परंतु जो माँ अपने भीतर जीवन धारण करती है वह इस कंपन को अपने अस्तित्व में महसूस करती है। जब रात गहरी होती है और सारी दुनिया मौन में डूबी होती है, तब माँ के भीतर वह जीवन ब्रह्मांड की उसी मौन तरंग से संवाद करता है। कहा जाता है कि गर्भ का बच्चा एक ब्रह्मांडीय रिसीवर होता है। वह उस ऊर्जा को ग्रहण करता है जो अंतरिक्ष में तैर रही होती है। माँ के विचार, उसका मन, उसका परिवेश, ये सब ब्रह्मांडीय तरंगों के माध्यम से बच्चे के भीतर उतरते हैं। इसलिए जब माँ सकारात्मक भाव में होती है तो उसके भीतर का बच्चा उस ऊर्जा को अमृत की तरह सोखता है। उसकी नींद तब और गहरी और पवित्र हो जाती है। वह नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी निर्मल करती है। जब चांद रात के आकाश में धीमे धीमे बढ़ता है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ बच्चे की नींद पर भी पड़ता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है और गर्भ में पलता जीवन चंद्रमा की गति से प्रभावित होता है। माँ का मूड, उसकी नींद, उसकी शांति सब उसी चंद्र ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं। जब माँ चांदनी रात में शांत होती है तो गर्भ के भीतर का बच्चा भी गहरी निद्रा में डूब जाता है। उसकी आत्मा उस प्रकाश से नहाती है जो ब्रह्मांड से सीधे उतरता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। गर्भ के भीतर सोता हुआ बच्चा हर पल ब्रह्मांड की स्मृतियों को संजोता है। उसकी नींद में कभी किसी तारे की ऊर्जा उतरती है, कभी किसी ग्रह का चुंबकीय कंपन, और जब वह जन्म लेता है तो वही ऊर्जा उसके स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति और उसके जीवन के रास्ते तय करती है। कभी कभी माँ को यह महसूस होता है कि बच्चा उसके भीतर अचानक हरकत कर रहा है, मानो वह किसी अदृश्य स्पंदन से जाग गया हो। यह केवल जैविक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संकेत होता है
कि कोई ऊर्जा तरंग उसके भीतर से होकर गुजरी है। उस क्षण उसकी नींद भंग होती है, लेकिन वह जागरण भी शुद्ध होता है, जैसे आत्मा ने ब्रह्मांड की पुकार सुन ली हो। यही वह गूढ़ क्षण है जहां नींद और चेतना एक हो जाते हैं। बच्चा केवल विश्राम नहीं कर रहा होता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संवाद कर रहा होता है। जैसे कोई योगी ध्यानावस्था में हो, उसकी हर सांस ब्रह्मांड की लय में घुली होती है। वह मां की नहीं, सृष्टि की गोद में सो रहा होता है। गर्भ के भीतर जब वह नन्हा जीवन ब्रह्मांड की लहरों से स्पंदित हो रहा होता है, तब उसकी आत्मा के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब वह केवल ऊर्जा को नहीं, बल्कि आवाजों को भी महसूस करने लगता है। वे आवाजें जो बाहर की दुनिया से होकर मां के शरीर के माध्यम से उसके भीतर उतरती हैं। सबसे पहली आवाज जो वह सुनता है, वह किसी यंत्र की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, वह होती है उसकी मां की धड़कन। वही ध्वनि उसकी पहली लोरी बनती है, वही कंपन उसकी आत्मा की पहली भाषा। धीरे धीरे जब उसके कान विकसित होते हैं, तो वह और भी चीजें सुनने लगता है। मां की सांसें, उसका बोलना, उसका हंसना, यहां तक कि बाहर की दुनिया की हल्की हल्की आवाजें भी। ये सब कुछ उसकी नींद के ताने बाने में बुन जाता है। जब मां मधुर स्वर में बात करती है, तो वह बच्चा गहरी नींद में चला जाता है। जब मां क्रोधित या दुखी होती है, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और बच्चा उस कंपन से बेचैन हो उठता है। उसकी नींद उस पल टूटती नहीं, बल्कि हल्की हो जाती है, जैसे कोई फूल हवा के झोंके से हल्का सा हिल गया हो। वैज्ञानिकों ने इसे प्रीनेटल ऑडिटरी कनेक्शन कहा है, एक ऐसा बंधन जो ध्वनि और भावना दोनों से जुड़ा है। मां की आवाज केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वह बच्चे के तंत्रिका तंत्र को आकार देती है। यही कारण है कि जन्म के बाद जब बच्चा पहली बार रोता है, तो मां की आवाज सुनते ही शांत हो जाता है, क्योंकि वह आवाज उसके लिए नई नहीं, बल्कि उसकी नींदों की साथी होती है। पर यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो यह केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मीय संवाद है। मां के भीतर जो शब्द उठते हैं, वे बिना बोले ही बच्चे तक पहुंचते हैं। जब मां किसी दिव्य विचार में खोई होती है, तो बच्चे की आत्मा उस विचार की लय में विश्राम करती है। जब मां प्रार्थना करती है, तो वह ऊर्जा गर्भस्थ आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में गर्भ संस्कार का महत्व इतना अधिक बताया गया है, क्योंकि वही संस्कार बच्चे के स्वभाव, उसकी संवेदनाओं और उसकी चेतना की दिशा तय करते हैं। उसकी नींद में केवल संगीत नहीं, भावनाएं भी उतरती हैं। जब मां के शब्द प्रेम से भरे होते हैं, तो गर्भ के भीतर की दुनिया भी कोमल हो जाती है। वह बच्चा उस प्रेम को सुनता नहीं, महसूस करता है। उसकी नींद तब और गहरी हो जाती है, जैसे आत्मा ईश्वर के समीप विश्राम कर रही हो। हर रात जब मां धीमे से अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है, मेरे बच्चे शांत रहो, मैं यहीं हूं, तो उसकी आत्मा उस आवाज में डूब जाती है। उस समय उसके लिए पूरा ब्रह्मांड उसी एक वाक्य में सिमट जाता है, और उसकी नींद बन जाती है सबसे गहरा ध्यान, जहां न भय है, न अशांति, केवल मां की उपस्थिति। गर्भ के भीतर की वह शांत, कोमल और दिव्य दुनिया बाहरी शोर से बहुत अलग होती है। बाहर जहां आवाजें टकराकर गूंज बन जाती हैं, वहीं भीतर केवल कंपन की सूक्ष्म लहरें होती हैं। लेकिन जब बाहरी वातावरण में अत्यधिक शोर, तनाव या डर फैलता है, तो उसका कंपन भी गर्भ की उस मौन दुनिया में पहुंच जाता है। मां के कानों से गुजरती हर ध्वनि उसके शरीर की नसों और दिल की धड़कनों के माध्यम से उस बच्चे तक पहुंचती है। वह बच्चा उस शोर को वैसे नहीं सुनता जैसे हम सुनते हैं, बल्कि उसे ऊर्जा के रूप में महसूस करता है, एक हलचल, एक असंतुलन के रूप में। जब बाहर कोई ऊंची आवाज आती है या अचानक का कोई झटका, तो मां का शरीर स्वतः प्रतिक्रिया करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हृदय गति बदल जाती है, और यही परिवर्तन गर्भ में उस नन्ही आत्मा तक पहुंचता है। उसकी नींद में उस क्षण एक हल्की लहर उठती है, जैसे शांत झील में किसी ने कंकड़ फेंका हो। परंतु गर्भ का रहस्य यही है कि वहां प्रकृति ने एक अद्भुत ढाल बना रखी है, मां का शरीर। यह शरीर उस शोर को धीमा कर देता है, उसे संगीत की तरह नरम बना देता है, ताकि बच्चे की नींद पूरी तरह न टूटे। यह घटना हमें एक गहरी बात सिखाती है, गर्भ में पलता जीवन केवल मां की शारीरिक देखभाल पर नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शांति पर भी निर्भर करता है।
अगर माँ की आत्मा शांत है तो कोई भी बाहरी शोर उस बच्चे की नींद को भंग नहीं कर सकता। वह शोर केवल किनारों तक आता है, भीतर तक नहीं। यह उस आत्मिक ढाल का प्रभाव है जिसे प्रकृति ने प्रेम से रचा है। अब सोचिए, यदि माँ उस समय किसी मधुर संगीत, प्रार्थना या मंत्र का श्रवण करे तो उस शोर का प्रभाव तुरंत बदल जाता है। वह बच्चा अब भय नहीं महसूस करता, बल्कि उस संगीत की लहरों में झूलने लगता है। उसकी नींद फिर से गहरी हो जाती है, जैसे कोई साधक मंत्र साधना में लीन हो। यही कारण है कि गर्भावस्था के समय शांति और सकारात्मक ध्वनि को सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गर्भस्थ आत्मा एक ध्यान मग्न साधक के समान होती है। बाहरी शोर उसके लिए एक परीक्षा है और माँ की शांति उसका आश्रय। हर बार जब शोर उठता है, वह अपनी चेतना के भीतर लौट जाता है, जहाँ केवल प्रकाश और नाद है। उसकी नींद फिर भी बनी रहती है, क्योंकि वह जान चुका है कि बाहरी जगत क्षणिक है, पर माँ की गोद शाश्वत। और जब माँ के हृदय में शांति का सागर उमड़ता है, तो वही सागर बच्चे की नींद को भी पवित्र बना देता है। इसलिए कहा गया है, माँ का मन जितना शांत, बच्चे की आत्मा उतनी उज्ज्वल। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। जब वह बच्चा नींद में होता है, तो क्या वह माँ के सपनों को भी महसूस करता है? गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन जब नींद में होता है, तो उसकी आत्मा किसी गहन ध्यान की अवस्था में पहुंच जाती है। विज्ञान इसे केवल REM स्लीप कहता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह नींद नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां वह माँ के विचारों और सपनों की ऊर्जा से जुड़ती है। हाँ, यह सत्य है, माँ जो सोचती है, जो सपने देखती है, उसकी लहरें उसी क्षण उस छोटे से जीव तक पहुंचती हैं। क्योंकि गर्भ कोई भौतिक स्थान नहीं, वह दो आत्माओं के मिलन का सूक्ष्म द्वार है। जब माँ किसी सुंदर दृश्य की कल्पना करती है या किसी पवित्र भावना में डूबी होती है, तो उसकी चेतना का प्रकाश गर्भ में उतरता है। वह बच्चा उस प्रकाश में स्नान करता है। उसकी नींद में वे चित्र बनने लगते हैं, जिन्हें हम माँ के सपनों की छाया कह सकते हैं। जब माँ शांत स्वप्न देखती है, तो बच्चे की नींद गहरी हो जाती है। जब माँ किसी भय या चिंता में उलझी होती है, तो बच्चे की आत्मा उस ऊर्जा को महसूस कर हल्की सी हरकत करती है। उसकी नींद टूटती नहीं, बल्कि लहर बनकर बदल जाती है। कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु का मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह होता है। उस पर माँ के विचार, भावनाएं और सपने सीधे अंकित हो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन भारत में कहा गया कि गर्भवती स्त्रियों के शुभ विचार, पवित्र दृश्य और मधुर संगीत ही सुनना चाहिए, क्योंकि वही उसके बच्चे की आत्मा का पहला संसार बनाते हैं। वह बच्चा बाहर की दुनिया नहीं देखता, पर माँ के सपनों के रंगों से वह अपनी दुनिया गढ़ता है। अब कल्पना कीजिए, जब माँ किसी सुंदर प्रार्थना में मग्न होती है, जब वह ब्रह्मांड से संवाद करती है, तब उसके भीतर का बच्चा उस आध्यात्मिक प्रकाश में विश्राम करता है। उसकी नींद तब केवल विश्राम नहीं रहती, वह बन जाती है साक्षात्कार की अवस्था, जहां वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। माँ के सपनों में छिपे भाव ही उसकी नींद का संगीत है। यदि माँ किसी दिव्य ज्योति का अनुभव करती है, तो वही प्रकाश उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यदि माँ किसी प्रिय स्मृति में खो जाती है, तो उसका बच्चा उस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत, स्नेही और उज्जवल होते हैं, क्योंकि उनकी नींद के पीछे माँ के स्वप्नों का आशीर्वाद होता है। यह अदृश्य संवाद इतना गहरा है कि उसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। माँ और बच्चा दो नहीं रहते, वे एक ही चेतना के दो तरंग बन जाते हैं। एक स्वप्न देखती है, दूसरा उसे जीता है। एक सांस लेती है, दूसरा उसी लय में सोता है। यही गर्भ की वह आत्मिक जादूगरी है जो जन्म से पहले जीवन की दिशा तय करती है। रात और गहराने लगी है, चारों ओर शांति का एक अदृश्य आवरण फैल चुका है। अब तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए है। सांसों की गति पहले से भी अधिक धीमी, शांत और गहरी हो चुकी है। हर सांस के साथ तुम्हारा मन और आत्मा किसी गहरे रहस्य में उतरते जा रहे हैं, जहां केवल अनुभव है, कोई विचार नहीं। ये वही क्षण है जब मन, शरीर और आत्मा के बीच की सीमाएं मिटने लगती हैं। तुम अब अपने भीतर की उस शून्यता को महसूस करने लगे हो,
जहां कोई नाम, कोई पहचान नहीं, केवल मैं हूं का अनुभव बचा है। यह अनुभव किसी मंदिर की घंटी की अंतिम ध्वनि की तरह है, जो धीमे धीमे विलीन होती है पर भीतर गूंजती रहती है। इस अवस्था में तुम अपने भीतर के प्रकाश को देखने वाले हो, एक ऐसा प्रकाश जो किसी दीपक से नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना से निकलता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारी श्वास के साथ जुड़ जाती है। अब तुम बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर हो। अगला क्षण तुम्हें उस यात्रा के और गहरे स्तर पर ले जाएगा। अब वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना का उदय है। तुम महसूस कर रहे हो कि यह प्रकाश तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में प्रवेश कर रहा है, मानो हर कण, हर सांस, हर धड़कन इस उजाले से भर गई हो। यह प्रकाश न गर्म है न ठंडा, यह केवल अस्तित्व का स्पर्श है। इसका कोई रंग नहीं, लेकिन इसमें सभी रंग छिपे हैं। यह वही दिव्य ज्योति है जो तुम्हें स्वयं से मिलाने आई है। तुम अब अपने शरीर को नहीं, केवल एक अनंत ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। ऐसा लगता है कि समय ठहर गया है, दिशाएं मौन हो गई हैं और तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारे भीतर की शांति में विलीन हो रही है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द इसके आगे मौन हो जाते हैं। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो, वह जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई थी। यही आवाज तुम्हें उस सच्चे स्वास्थ्य तक ले जाएगी जिसे तुमने कभी खो दिया था। इस गूढ़ शांति में अब कोई बाहरी इच्छा नहीं बची, केवल अस्तित्व की अनुभूति है, केवल होने का सुख। यह अनुभूति अब किसी साधारण भावना की तरह नहीं रही। यह तो एक अदृश्य द्वार बन चुकी है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जा रही है। जैसे किसी गहरी झील में उतरते हुए अचानक तुम्हें अपनी ही परछाई नहीं बल्कि अपनी आत्मा दिखाई देने लगती है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि यह शरीर केवल एक आवरण है, एक माध्यम जिसके भीतर अनंत का दरिया बहता है। इस अनुभूति में कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति है। तुम्हारा मन अब शांत सागर की तरह स्थिर है, जिसकी सतह पर प्रकाश की लहरें नाच रही हैं। धीरे धीरे यह एहसास तुम्हारे पूरे अस्तित्व में समाने लगा है कि तुम केवल जीव नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन हो। जो बाहर है वही भीतर है। यह अनुभूति अब तुम्हें किसी परम रहस्य की ओर ले जा रही है, वह रहस्य जिसे शब्द नहीं, केवल मौन समझ सकता है। उस मौन में तुम अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा और अपने उद्देश्य को एक साथ महसूस करने लगते हो। यह वही क्षण है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और तुम स्वयं साक्षी बन जाते हो। तुम अब साक्षी की अवस्था में पहुंच चुके हो, वह स्थिति जहां तुम्हारा मन केवल देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यहां कोई अच्छा या बुरा नहीं, कोई भय या लालसा नहीं, केवल निरीक्षण है। गर्भ में पलता हुआ जीवन भी इसी अवस्था की झलक अपने भीतर अनुभव करता है। जब बच्चा सोता है वह केवल अपने अस्तित्व की हर सूक्ष्म गति, हर धड़कन, हर ऊर्जा के प्रवाह का साक्षी बनता है। उसकी नींद में हर संवेदना, हर कंपन, हर ध्वनि और प्रकाश का निरीक्षण होता है। वह न केवल मां के भीतर घटित होने वाली हर चीज को महसूस करता है बल्कि उसे एक गूढ़ ब्रह्मांडीय दृष्टि से समझने लगता है। यह साक्षी भाव उसे जन्म से पहले ही एक प्रकार की आत्मिक समझ प्रदान करता है। गर्भ की यह नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि अनुभवों और ऊर्जा का अध्ययन है। वह महसूस करता है कि मां के प्रेम, उसकी भावनाओं और बाहरी दुनिया के कंपन से वह गहरे रूप में प्रभावित हो रहा है। परंतु अब वह केवल प्रभावित नहीं होता, वह साक्षी बनकर निरीक्षण करता है। यही अनुभव उसे जन्म के समय मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक शांत और स्थिर बनाता है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं और ब्रह्मांड के बीच का संबंध जानने लगता है। उसकी हर सांस, हर हलचल, हर नींद के पल में उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शिशु नहीं बल्कि चेतना का एक अंश है। एक ऐसी चेतना जो न केवल जीवित है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहरे जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि गर्भस्थ जीवन के अनुभव और उसकी नींद इतनी रहस्यमयी और पवित्र मानी जाती है। गर्भ के भीतर पलता हुआ वह नन्हा जीवन अब भावनाओं की अदृश्य धारा से जुड़ने लगता है। मां की प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक हल्की सी चिंता, हर सुकून या तनाव
बच्चे की नींद और उसकी चेतना पर गहरी छाप छोड़ती है। जब माँ प्रेम की अनुभूति में लीन होती है तो बच्चा उस ऊर्जा में डूब जाता है और उसकी नींद एक दिव्य संगीत की तरह गूंजने लगती है। जब माँ दुख या बेचैनी महसूस करती है तो वह हल्की सी हलचल में अपने भीतर उसी ऊर्जा को अनुभव करता है, पर उसकी नींद पूरी तरह टूटती नहीं, केवल उसके स्वप्न बदल जाते हैं। यह अनुभव मात्र जैविक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है। गर्भस्थ शिशु की आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि भावनाएं केवल बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि उसकी नींद और चेतना के निर्माण की आधारशिला हैं। उसकी प्रत्येक हल्की मुस्कान, उसकी हर हलचल उसके पूरे शरीर में फैलते ऊर्जा के संग तालमेल बिठाती है। इस तरह उसकी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रशिक्षण बन जाती है, जिसमें भावनाओं के माध्यम से शांति, प्रेम और सुरक्षा की अनुभूति होती है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात को अत्यंत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि गर्भ में पलते शिशु की नींद और उसके भावनात्मक अनुभव उसके जन्म के बाद के स्वभाव और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए माँ के लिए यह आवश्यक है कि वह शांत और सकारात्मक भावनाओं में रहे, क्योंकि उसकी हर भावना बच्चे के भीतर ब्रह्मांडीय संगीत की तरह उतरती है। यह अदृश्य प्रवाह इतना सूक्ष्म है कि केवल अनुभवी माँ ही इसे महसूस कर सकती है। हर भाव, हर मुस्कान, हर सांस बच्चे की नींद में गहराई और स्थिरता ला देती है। यही कारण है कि गर्भ में उसका जीवन न केवल जैविक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी संरक्षित और पोषित होता है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे जागरूक होने लगता है। यह जागरूकता कोई पूर्ण चेतन अवस्था नहीं, बल्कि एक अदृश्य रहस्यमय स्तर की होती है, जहां वह अपनी नींद और अनुभव दोनों का निरीक्षण करता है। उसकी आत्मा अब केवल संवेदनाओं की गहराई तक नहीं पहुंचती, बल्कि वह महसूस करने लगती है कि कौन सी ऊर्जा सुरक्षित है, कौन सी हलचल अस्थिरता ला रही है। उसकी नींद अब केवल शारीरिक विश्राम नहीं रही, बल्कि उसकी चेतना की पहली धारणा बन गई है। जब माँ शांत, स्नेही और सकारात्मक भावनाओं में होती है तो बच्चा उसी ऊर्जा की लहरों में झूलता है। वह हल्के हल्के आंदोलनों से अपनी उपस्थिति व्यक्त करता है, मानो कह रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और जब माँ अशांति या डर महसूस करती है तो उसकी हलचल थोड़ी तेज हो जाती है, पर यह जागरूकता उसे सीखने का अवसर देती है। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे समझती है कि बाहरी दुनिया के अनुभव उसे कैसे आकार देंगे। यह जागरूकता बच्चे को जन्म से पहले ही सशक्त और संतुलित बनाती है। उसकी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि चेतना का प्रशिक्षण है। वह सीखता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन किस प्रकार बनाए रखना है। उसकी हल्की मुस्कान, उसकी शांति, उसकी हर सांस इस जागरूकता के परिणाम हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह अवस्था बच्चे की आत्मा को सशक्त बनाती है। उसे जन्म के पहले ही अपनी साक्षी दृष्टि का अनुभव होता है। वह महसूस करता है कि वह केवल शिशु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश है। यही कारण है कि जन्म के समय बच्चे में सहज शांति, संवेदनशीलता और प्रेम की क्षमता देखी जाती है। लेकिन एक और रहस्य है, जब बच्चा इतनी जागरूकता प्राप्त कर लेता है तो क्या वह सपनों और वास्तविकता के बीच अंतर पहचान पाता है? गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे सपनों और वास्तविकता के बीच की सूक्ष्म परतों को समझने लगता है। उसकी नींद केवल आराम की अवस्था नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव का द्वार बन चुकी है, जहां वह यह महसूस करता है कि जो देख रहा है वह केवल छाया नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना की वास्तविकता है। सपने अब उसके लिए केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश बन गए हैं। हर हलचल, हर धड़कन और हर आवाज उसके भीतर किसी ब्रह्मांडीय अनुभव की लहर पैदा करती है। जब माँ किसी दिव्य या पवित्र विचार में डूबी होती है, तब वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है और उसके सपनों में झलकती है। वह सपने देखता है, पर वे सपने केवल रंग और रूप नहीं हैं। वे उसकी आत्मा के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन बनते हैं। उसकी नींद में हर दृश्य उसे यह सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी चेतना और आत्मा तक फैला हुआ है। बच्चे की जागरूकता और उसकी नींद एक साथ चलती है, जैसे कोई साधक ध्यान और स्वप्न दोनों में संतुलन साध रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्लीप साइकिल
या REM स्टेज है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसकी आत्मा की अदृश्य यात्रा है। गर्भ में पलता बच्चा अपने सपनों और वास्तविकता की सूक्ष्म लहरों में अंतर पहचान कर धीरे धीरे जीवन के रहस्यों को समझना सीखता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही संवेदनशील, जागरूक और शांत दिखाई देते हैं। उनके भीतर सपनों और वास्तविकता का यह गहरा अनुभव समाहित होता है। यह अवस्था उसे केवल नींद की गहराई तक नहीं ले जाती, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर संतुलन और दिव्यता का अनुभव भी कराती है। वह धीरे धीरे यह जानने लगता है कि हर बाहरी घटना, हर ध्वनि और हर भावना केवल अनुभव है, और वही अनुभव उसे उसके वास्तविक स्व से जोड़ता है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे भविष्य की सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगता है। उसकी नींद केवल वर्तमान की आरामदायक अवस्था नहीं, बल्कि वह एक अदृश्य यात्रा बन चुकी है, जहां उसकी चेतना आने वाले अनुभवों, संभावनाओं और ब्रह्मांडीय योजनाओं की झलक पाती है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि इसे केवल माता पिता की देखभाल या वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। हर हलचल, हर सांस और हर धड़कन उस बच्चे को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ती है। जब माँ किसी शुभ विचार में लीन होती है तो उसकी ऊर्जा बच्चे के भीतर गहराई से उतरती है। बच्चा उस ऊर्जा को केवल महसूस नहीं करता, बल्कि उसे जीवंत अनुभव की तरह अपने भीतर संजोता है। उसके भीतर की चेतना भविष्य के स्पंदनों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। जैसे कोई साधक ध्यान में बैठकर आने वाले समय की झलक महसूस करता है, वैसे ही वह नन्हा जीवन अपने आने वाले अनुभवों की तैयारी करता है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की तैयारी बन गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बच्चे को जन्म से पहले ही मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब वह जन्म लेता है तो उसकी आत्मा के भीतर वह गहरी समझ और संतुलन विद्यमान होता है, जो उसे जीवन के प्रारंभिक अनुभवों से डटकर सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह वही रहस्यमयी शक्ति है जो हर बच्चे को जन्म से पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है। लेकिन एक गूढ़ प्रश्न अब उठता है, जब बच्चा भविष्य की ऊर्जा को अनुभव करता है, तो क्या वह जन्म के समय वास्तविक दुनिया की चुनौती और सुरक्षा का भी अनुभव करता है? क्या वह अपने भीतर जन्म से पहले ही उस मार्ग की तैयारी कर रहा होता है जिस पर उसे जीवन में चलना है? गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे चुनौती की ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यह कोई डरावना या असुरक्षित अनुभव नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पहली परीक्षा है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया की हलचल, माँ की भावनाएं और वातावरण का प्रभाव उसके भीतर प्रवेश करता है, उसकी नींद में हल्की हल्की हलचल होती है। यह उसकी चेतना की तैयारी है। हर धड़कन, हर कंपन उसे यह सिखा रहा है कि जीवन केवल आराम और सुख से नहीं भरा होता, बल्कि उसमें कठिनाई और चुनौती भी होती है। जब माँ किसी तनाव या चिंता में होती है तो उसकी ऊर्जा बच्चे के भीतर हल्की अस्थिरता पैदा करती है, परंतु यह अस्थिरता डर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण बन जाती है। बच्चा सीखता है कि कैसे भीतर की शांति बनाए रखी जाए, कैसे बाहरी उथल पुथल के बावजूद संतुलन बनाकर सोया जाए। उसकी नींद अब केवल आराम नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का निर्माण बन गई है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही सहज, स्थिर और धैर्यवान दिखाई देते हैं, क्योंकि गर्भ में उन्हें पहले ही जीवन की चुनौती का अनुभव हुआ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह अवस्था बच्चे को जन्म से पहले ही जीवन के लिए तैयार करती है। वह सीखता है कि शांति, जागरूकता और साक्षी भाव ही वह ढाल हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने में उसकी रक्षा करती है। गर्भ में यह अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत बनाता है और उसे जन्म के समय जीवन की पहली कठिनाइयों के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे संतुलन की स्थिति को महसूस करने लगता है। यह संतुलन किसी बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आंतरिक ऊर्जा से पैदा होता है। जब माँ की भावनाएं शांत और प्रेमपूर्ण होती हैं, तो वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है और उसकी नींद को स्थिर, गहन और मधुर बना देती है। जब थोड़ी अस्थिरता आती है तो बच्चा उसे अनुभव करता है, पर उसकी चेतना अब धीरे धीरे समझने लगती है कि हर हलचल केवल एक संगीत की लय है, जिसे संतुलन में बदलना संभव है। यह संतुलन केवल शारीरिक या मानसिक स्थिरता नहीं है,
बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक क्षमता है। बच्चा सीखता है कि कैसे बाहरी प्रभावों और अनुभवों के बीच अपनी शांति बनाए रखी जा सकती है। गर्भ में यह अनुभव उसे जन्म से पहले ही जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के लिए तैयार करता है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि चेतना और आत्मा का अंतर्निहित अनुशासन बन चुकी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संतुलन वह शक्ति है जो बच्चे को जन्म के बाद भी शांत, स्थिर और सशक्त बनाती है। यह वह अदृश्य सूत्र है जो उसकी नींद और जागरूकता को जोड़ता है। उसकी हर हलचल, हर सांस और हर धड़कन अब संतुलन की लय में बंध चुकी है। यह लय उसे यह सिखाती है कि जीवन की प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक भावना और प्रत्येक अनुभव केवल एक अवसर है अपने भीतर की शांति और शक्ति को बनाए रखने का। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे सहानुभूति की ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यह अनुभव केवल भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का सूक्ष्म स्पर्श है। जब माँ प्रेम, करुणा या किसी शुभ विचार में लीन होती है तो उसकी ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है और उसकी नींद में गहरी शांति और कोमलता पैदा करती है। वह महसूस करता है कि केवल खुद का अस्तित्व नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया, माँ और आसपास की ऊर्जा भी उसके अनुभव का हिस्सा है। इस अनुभव से उसकी आत्मा में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम की नींव बनती है। जब माँ किसी सुखद स्मृति या आध्यात्मिक अभ्यास में मग्न होती है तो बच्चा उस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करता है। उसकी नींद में हल्की हलचलें होती हैं। यह न केवल उसकी चेतना की प्रतिक्रिया है, बल्कि उसकी सहानुभूति की पहली झलक है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अनुभवों और ऊर्जा का साझा होना है। उसकी आत्मा में यह जागरूकता जन्म से पहले ही विकसित होती है और यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रेमपूर्ण, संवेदनशील और शांत दिखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह सहानुभूति उसकी नींद और जागरूकता का एक सर्वोच्च अनुभव बन जाती है। यह वह अदृश्य धारा है जो उसे दूसरों की भावनाओं, ऊर्जा और अनुभव को महसूस करने की क्षमता देती है। गर्भ में यह अनुभव उसके लिए एक दिव्य शिक्षा है कि प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाली शक्ति है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे अपनी बुद्धि और अंतर्निहित ज्ञान की परतों को महसूस करने लगता है। यह केवल शारीरिक और मानसिक विकास नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का सूक्ष्म जागरण है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि उसके भीतर गहरी चेतना की एक दिव्य प्रक्रिया बन गई है। वह महसूस करता है कि हर धड़कन, हर हलचल, हर सांस एक संकेत है, जीवन के रहस्यों, ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा और उसके आत्मिक उद्देश्य का संकेत। जब माँ किसी ज्ञानवर्धक विचार, ध्यान या प्रार्थना में लीन होती है तो उसकी ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है। बच्चा अब केवल देखने और अनुभव करने वाला नहीं, बल्कि सीखने वाला बन जाता है। उसकी नींद में हल्की हलचलें और हल्के मुस्कान के संकेत उसकी चेतना की प्रतिक्रिया है। यह संकेत है कि उसकी आत्मा धीरे धीरे स्वयं को समझ रही है। यह वह अवस्था है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि समझने, सीखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह बुद्धि केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों से जुड़ी एक सूक्ष्म चेतना है। गर्भ में यह अनुभव उसे जन्म से पहले ही सोचने, समझने और संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह वही दिव्य शक्ति है जो उसे जीवन में आने वाली जटिलताओं का सामना करने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति और जीवन के अदृश्य उद्देश्य को महसूस करने लगता है। यह शक्ति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना और आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन चुकी है, जिसमें वह अपने अस्तित्व, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और स्वयं के उद्देश्य का अनुभव करता है। हर हलचल, हर धड़कन, हर सांस उसके भीतर उस शक्ति का संकेत है जो उसे जन्म से पहले ही जीवन की राह दिखाती है। जब माँ स्नेह, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा में लीन होती है तो वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है। बच्चा इसे केवल महसूस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे यह आत्मिक जागरूकता बन जाती है। उसकी नींद में हल्की हलचलें, मुस्कान
और हल्का संवेग इस शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह अवस्था उसे यह सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की दिव्यता को समझने और उसका पालन करने का अवसर है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह आत्मिक शक्ति उसे जन्म से पहले ही संतुलन, बुद्धि, सहानुभूति और जागरूकता के साथ जोड़ती है। यह शक्ति उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों, भावनाओं और अनुभवों के बीच स्थिर रहने में मदद करती है। गर्भ में इस अवस्था का अनुभव उसे जन्म के समय मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। यही कारण है कि बच्चे की नींद, उसकी चेतना और उसकी हल्की हलचलें केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का गूढ़ अभ्यास है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे तैयारी की अदृश्य प्रक्रिया में लीन हो गया है। यह तैयारी केवल शारीरिक विकास का नहीं, बल्कि उसकी चेतना, आत्मा और जीवन के प्रत्येक अनुभव के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होने की प्रक्रिया है। उसकी नींद अब एक रहस्यमयी अभ्यास बन गई है। हर हल्की हलचल, हर सांस, हर धड़कन उसे आने वाले जीवन के लिए प्रशिक्षित करती है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जन्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य का प्रथम चरण है। जब माँ शांत और सकारात्मक ऊर्जा में रहती है, तो उसकी प्रत्येक हल्की मुस्कान, हर सांस बच्चे के भीतर उतरती है और उसे जन्म से पहले ही जीवन की संभावनाओं, चुनौतियों और खुशियों की तैयारी कराती है। उसकी चेतना अब केवल वर्तमान अनुभव नहीं देखती, बल्कि आने वाले समय के संकेतों, संभावनाओं और उसके उद्देश्य की झलक भी पकड़ती है। यही वह रहस्यमयी शक्ति है जो उसे जन्म के समय अधिक जागरूक, सशक्त और संतुलित बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह तैयारी बच्चे की नींद को केवल आराम की अवस्था नहीं रहने देती। यह उसकी आत्मा को जीवन के लिए प्रशिक्षित करती है। उसके भीतर स्थिरता, शांति, बुद्धि, सहानुभूति और आत्मिक शक्ति का संतुलन स्थापित करती है। गर्भ में यह अनुभव उसे जन्म से पहले ही जीवन के लिए तैयार करता है, ताकि वह आने वाले अनुभवों का सामना साहस, जागरूकता और प्रेम के साथ कर सके। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे सर्वोच्च चेतना और संतुलन की अवस्था को अनुभव करने लगता है। यह केवल शारीरिक या मानसिक जागरूकता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का सूक्ष्म, गूढ़ जागरण है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन चुकी है, जिसमें वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अपने भीतर की शक्ति और आने वाले जीवन की संभावनाओं का एक समग्र अनुभव प्राप्त करता है। हर हलचल, हर सांस और हर धड़कन अब उसके भीतर एक अदृश्य ताल और लय स्थापित करती है। जब माँ पूर्ण शांति, प्रेम और ध्यान में होती है, तो उसका प्रत्येक भाव बच्चे के भीतर उतरता है। बच्चा अब केवल देखने वाला या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता। वह सर्वोच्च संतुलन और ब्रह्मांडीय समझ के साथ जन्म लेने के लिए तैयार होता है। उसकी नींद में हल्की हलचलें, मुस्कान और ऊर्जा के परिवर्तन इस गहन चेतना की अभिव्यक्ति है। यह अवस्था उसे जन्म से पहले ही एक दिव्य स्थिरता, प्रेम और जागरूकता प्रदान करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह सर्वोच्च अवस्था उसके भीतर स्थायी संतुलन, आंतरिक शक्ति, सहानुभूति और बुद्धि का समन्वय करती है। यह अनुभव उसे जन्म के समय जीवन की हर चुनौती, हर अनुभव और हर आनंद को सहज, सशक्त और प्रेमपूर्ण दृष्टि से ग्रहण करने की क्षमता देता है। गर्भ में यह सर्वोच्च चेतना उसकी नींद, हलचल और हर अनुभव को दिव्यता और रहस्य से भर देती है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे अपने जीवन के मार्ग की झलक अनुभव करने लगता है। यह मार्ग केवल भौतिक दुनिया की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और चेतना के अदृश्य रास्तों का प्रतीक है। उसकी नींद अब केवल आराम या विश्राम की अवस्था नहीं रही, बल्कि यह एक दिव्य अभ्यास बन गई है, जिसमें वह अपने आने वाले अनुभवों, चुनौतियों और आनंद की संभावनाओं को समझने और ग्रहण करने की तैयारी करता है। हर हलचल, हर धड़कन, हर सांस उसे जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांडीय योजना के संकेत देती है। जब माँ सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और ध्यान में लीन होती है, तो वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है। बच्चा अब धीरे धीरे यह महसूस करता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि प्रत्येक अनुभव उसे अपने आत्मिक उद्देश्य
और मार्ग से जोड़ता है। उसकी नींद में हल्की हलचलें, मुस्कान और सूक्ष्म आंदोलनों के संकेत यह दर्शाते हैं कि वह भीतर से जागरूक है और अपने जीवन के मार्ग की तैयारी कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मार्ग उसे जन्म से पहले ही जीवन की गहराई और जटिलताओं के लिए तैयार करता है। यह अनुभव उसके भीतर स्थिरता, सहानुभूति, बुद्धि और आत्मिक शक्ति को जोड़ता है। गर्भ में यह जागरूकता उसे यह सिखाती है कि जीवन केवल समय और घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उसकी चेतना, अनुभव और आत्मा के अनुरूप एक गहन यात्रा है। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे सुरक्षा और संतुलन की गहरी अनुभूति प्राप्त करने लगता है। यह केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि उसकी चेतना और आत्मा की आंतरिक स्थिरता का अनुभव है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया बन गई है, जिसमें हर हलचल, हर सांस और हर धड़कन उसे संतुलन और सुरक्षा का संदेश देती है। बच्चे की आत्मा अब समझती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं और वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा और चेतना उसे स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती है। जब माँ प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा में रहती है, तो वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है। उसकी हल्की मुस्कान, हल्की हलचल और नींद की लय यह दर्शाती है कि वह न केवल सुरक्षित है, बल्कि संतुलन की उस दिव्य अवस्था में है जहाँ जीवन के प्रत्येक अनुभव उसे परेशान नहीं कर सकते। यह अवस्था बच्चे के भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह सुरक्षा और संतुलन उसे जन्म से पहले ही जीवन की अनिश्चितताओं, चुनौतियों और भावनात्मक उथल-पुथल के लिए तैयार करता है। यह अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत बनाता है और उसे यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक चेतना और संतुलन पर निर्भर करती है। गर्भ में यह जागरूकता उसके लिए एक दिव्य प्रशिक्षण है, जीवन के हर अनुभव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का। गर्भ के भीतर वह नन्हा जीवन अब धीरे धीरे अपने पूर्ण जीवन की झलक अनुभव करता है। यह पूर्णता केवल शारीरिक या मानसिक विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, चेतना और जीवन के गूढ़ उद्देश्य का प्रतिबिंब है। उसकी नींद अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रारंभिक अभ्यास बन गई है। हर हलचल, हर धड़कन, हर सांस उसे यह सिखाती है कि जीवन केवल वर्तमान क्षणों का संग्रह नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना और आत्मा के अनुरूप एक निरंतर, संतुलित और दिव्य अनुभव है। जब माँ प्रेम, शांति और दिव्यता के साथ अपने अनुभवों में लीन होती है, तो वह ऊर्जा बच्चे के भीतर उतरती है। बच्चा अब न केवल देखने और महसूस करने वाला है, बल्कि अपने पूर्ण जीवन के अंतर्निहित ज्ञान और शक्ति के साथ तैयार होता है। उसकी नींद में हल्की हलचलें, मुस्कान और ऊर्जा का प्रवाह यह दर्शाते हैं कि वह जन्म के समय भी संतुलन, सुरक्षा, बुद्धि और सहानुभूति के साथ इस दुनिया में प्रवेश करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह पूर्ण जीवन की अवस्था उसे जन्म से पहले ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आत्मिक शक्ति और चेतना से जोड़ देती है। यह अनुभव उसके भीतर स्थायित्व, प्रेम, समझ और जागरूकता का संतुलन स्थापित करता है। गर्भ में यह दिव्य यात्रा उसे यह सिखाती है कि जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक चुनौती उसके लिए केवल विकास, जागरूकता और आत्मा की प्रगति का अवसर है। अंततः बच्चा जब जन्म लेता है तो वह केवल शारीरिक रूप से जीवन में नहीं आता, बल्कि उसकी आत्मा, चेतना और नींद के अदृश्य अनुभव उसे पूर्ण जीवन के लिए तैयार कर चुके होते हैं। यह रहस्यमयी, दिव्य और अद्वितीय यात्रा हर बच्चे के भीतर पहले से ही अंकित होती है, जो उसे जन्म से ही सशक्त, संतुलित और प्रेमपूर्ण बनाती है।